नमस्कार, शुभ संध्या। हम श्याम सुंदर शशि कलर्स एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर अपने सभक संग छी कार्यक्रम समधिया लऽ कऽ जो श्रोताबिंद समधिया सप्ताहक 6 दिन संध्या 7 बजे से 8 बजे। नंबर फेर से कह दी 98-268-21-102 98-431-66-102 ई दू नंबर है। नंबर में फोन कऽ अपने सब अपन बात राखी। एक सुंदर संगीत अपने सबके सुनेलहुँ। गीत के भाव बुझने हेबै, स्वर आकान्य हेबै, आ जे राग भास छै तात्पर्य जे म्यूजिक इहो सुनने हेबै। कहै छै जे म्यूजिक के कोनो भाषा नहीं होइ छै, कान के जे नीक लागे पसीन पड़े ओ म्यूजिक छै। ओना ई बात के लोग बुझैया नहीं। अखन अपना सबके गाम घर में विवाह दान वा कोनो पर्व त्योहार के अवसर पर जाहि प्रकारक म्यूजिक बजाओल जाइ छै ताहि से कान के आनंद नहीं, कान के दुख होइ छै, कान के तकलीफ होइ छै। आई गीत में जे किछु बिंब सभक प्रयोग भेल छै, एना के यदि कहल जाय तो एकटा बिंब पर एक दिन 1 घंटा हम सब बात कर सकै छी। जेना पुत्र बनला महादेव शंकर जतय, महादेव मिथिला में अयाची मिश्र के पुत्र बन कर जन्म लेने रहथिन। महादेव मिथिला में महाकवि विद्यापति के नौकर बन कर जे सेवा केने रहथिन। एहि दूटा विषय छै, दूटा विषय पर हम सब यदि 1 घंटा बात करी तो कम हेतै। तकर बाद किछु और छै। अयाची मिश्र के कथा जे साग खा कऽ अपन जीवन बसर करैत, सावा कट्ठा माने सावा धूर की कट्ठा जमीन रहन, वही से अपन जीवन बसर करैत लोग के मंगनी में पढ़बथिन, किनको सब पढ़ाबऽ के जे पारितोषिक नहीं लेथिन। एक दिन ओहू में बात कर सकै छी हम सब। तकरा बाद हम सब यदि बात करी तो एहि में शिव सिंह के चर्च छै, लक्ष्मा रानी के चर्च छै, गौतम कनाद मंडन के चर्च छै, आ महाकवि विद्यापति के सेहो चर्च छै। तात्पर्य एक दिन में एकटा कथा यदि हम सब सुनी तो 1 घंटा के वास्ते वो कमे हेतै, माने 1 घंटा में संभवो नहीं हेतै। हम थोड़बे चूंकि सब दिन हम सब राजनीति बात करी छियै, कने थोड़बे पुत्र बनला महादेव शंकर जतय एहि विषय के थोड़बे आई चर्च कर चाहब, चूंकि ओहि में एक बहुत महत्वपूर्ण जे शिक्षा छै। बात की छै, बेसी दिनक बातो नहीं छै, 8-9 वर्ष भेलो नहीं हेतै, 6-7 वर्ष पहिने के बात छै। गामो अखन छैहे, ओ हुनका द्वारा जे कैल गेल कृत्य हुनका डीह सेहो छैनिए। बात छै अपने के मधुबनी जिला में एक गाम छै सरिसव पाही, एकदम प्रख्यात विद्वान सभक वास्ते प्रख्यात गाम। ओहि गाम में एक ब्राह्मण छलखिन, नाम रहन भवनाथ मिश्र। नाम भवनाथ मिश्र रहन, मुदा लोक हुनका अयाची कहन। अयाची के अर्थ भेलै जे किनको से कोनो प्रकारक याचना नहीं करे, कतबो कष्ट में रहे मुदा लोक से कुछ मांगे नहीं, ओ अयाची भेल। तो हुनका लोक अयाची सेहो कहन। हुनका अब तक किनको से व्यक्ति से तो मांगे के कुछ रहन नहीं। लग द सवा कट्ठा घराड़ी रहन, वही में किछु उपजबैत आ अपन दुनू प्राणी रहथिन, अपन भोजन भात करैत। किछु नहीं भेटल, सागे खा के रह गेलहुँ। वही में कहियो बादाम उपजा लेलहुँ, ओकर फुटहा खेलहुँ, एकर सतुआ खेलहुँ। मुदा संताप की रहन हुनका सबके, आ ओ विद्वान विद्यार्थी सबके पढ़बथिन। हुनका सबके संताप की रहन जे हुनका सबके धिया पुता नहीं रहन। तो ओ सब एक दिन दुनू प्राणी जे कहले जे हम सब तो किनको से दोसर से नहीं मांगे छी, मुदा महादेव से मांगे में कोन हर्ज। तो एना करी जे अपना सब एक बेर जे चली बाबाधाम, वह बाबाधाम जे अखन साउन में लोग जाइ छै, देवघर के बात कर रहल छी। केहू ना ओ सब पाई कौड़ी नहीं रहन तो किनको नाव
पार कऽ के जाय पड़े, गंगा पार करऽ पड़े, तो ओहिमे से कनेक सतुए दऽ कऽ किछु दऽ कऽ ओ केहुना ओ दुनू प्राणी पहुँचलथि महादेव लग। आइ तक किनको से किछु नहीं याचना केनिहार महादेव मंदिर में जाकर बड़ी मनोयोग से ओ भगवान शिव से याचना केलखिन जे हमरा जे संतान दिया। महादेव बहुत विचार कऽ कऽ महादेव प्रकट भेलखिन, कहलखिन जे अहाँके दुनू गोटा के जे राशि कर्म है, अहाँ सबके जे माने जे राशि है ओहिमे अपना अहाँ सबके तऽ संतान नहीं लिखल है। कहलखिन तऽ हम तऽ किछु नहीं जानी छी, हम आइ तक किनको से किछु याचना नहीं केने छी, आ हम अपने लग याचना कऽ रहल छी, तऽ नहीं छै तऽ नहीं छै, अपने ई देखल जाओ। कहलखिन जे ठीक छै, जाओ कोनो उपाय हेतै। ओ दुनू प्राणी अपन आबि गेला। महादेव कहलखिन जे हुनका संतान तऽ नहीं छनि, मुदा हम तऽ कहि देलियनि किनको से याचना नहीं करऽ वाला, हमरा से याचना केले तो क्या ने हुनका पुत्र के रूप में पुत्र देल जाए, तऽ पुत्र देवे कतऽ सँ, चूँकि पुत्र तऽ हुनका लिखले नहीं छनि। तऽ कहलखिन जे क्या ने हम ही हुनकर पुत्र के रूप में जन्म लऽ ली। आ तकरा बाद महादेव स्वयं जे अपने अयाची मिश्र के पुत्र के रूप में जन्म लेलखिन। आब जखन महादेवे छथिन, नामो राखल गेलनि शंकरे, शंकर नाम राखल गेलै। जखन महादेवे छथिन तो आब और की बात, बहुत विलक्षण प्रतिभा के। ओ 5 वर्ष के रहथिन तो साथी सब संगे खेलैत रहथिन, सड़क पर खेलैत रहथिन। ताबत में राजा के सवारी भेलै। राजा तहिया हाथी पर चढ़ि कऽ अबै, 2-4टा आगा एकर अंगरक्षक रहल जे हल्ला करे जे फलना देश के राजा आबि रहल छै, अहाँ सब अपन अपन रास्ता खाली कऽ दियौ, हुनका जाय दियौन। आरो पाछा में सेहो हुनकर अंगरक्षक सब आगा में हल्ला करैत जाइत रहे। आ ओ सड़क पर रहथिन अपना साथी संगे, 2-3टा साथी संगे खेले। जखन जे फरमान जारी भेलै, उर्दी जारी भेलै जे राजा आबि रहल छै, सड़क खाली कऽ दियौ, तऽ जते बच्चा सब रहे हुनका संगे खेलैत सब भागि कऽ चलि गेलै। आ ओ खेलते रहि गेलखिन। राजा के सवारी एलै, राजा के सवारी एलै, जे हुनकर अंगरक्षक सब रहे से हुनका पकड़लखिन। राजा कहलखिन जे हमरा हुनका लाउ। राजा उतरि के एलखिन, हुनका से पूछलखिन जे एकटा बात कहू जे एतेक गोटा खेलै छलैया, पैघ नमहर छोट, स्त्री पुरुष माल जाल जते छलै सड़क पर सब खाली भऽ गेलै, हमरा अबिते अहाँ किया नहि सड़क पर से हटलहुँ। तो ओ बच्चा कहलकै जे आहिरे बा, राजा के देख कऽ भाग के कोन काम छै, राजा तऽ हमरा सबके रक्षक छै, हमरा सबके प्रतिपालक छथि, राजा तऽ हमरा सबके रक्षा करता, तऽ जे रक्षा करथिन हुनका से डरा के कोन काज भेलै, ताहि दुआरे नहि भगलियै। कहलकै आहिरे बा, बात तऽ बहुत नीक कहलकै, एकर बात कहू अहाँके नाम की है। कहलखिन हमर नाम शंकर मिश्र है। किनकर बालक छी, तऽ कहलखिन जे हम अयाची मिश्र के बालक छी। राजा अनेको बेर प्रयास केने रहथिन जे अयाची मिश्र के किछु दान दक्षिणा दिए, मुदा ओ लेवल तैयारे नहीं रहथिन। राजा के नीक अवसर भेटलै। राजा पूछलकै जे एकटा बात कहू जे अहाँ पढ़ै छियै। कहलकै हाँ पढ़ै छियै। कहलकै अहाँ कोनो कविता बना लेबै। कहलकै जे कविता अहाँ कोन कविता कहबै। तऽ शंकर कहलखिन जे कहबै तऽ अहाँ कहल जाओ जे हम अपन बनायल कही, आ कि दोसर कोनो कवि महाकवि के जे लिखल छनि ओहिमे से कही। कहलकै आहिरे बा, एतबे उमेर में अहाँ अपने सब पदो बना लेबै। कहलकै क्या नहीं। आ शंकर कहलखिन जे बालो हम जगतानंदन नमे बाला सरस्वती अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयाम जगत रे। कहलखिन जे हम बालक छी, 5 वर्ष से कमे उमेर हमर अइ, मुदा हमरा भीतर में जे सरस्वती छथिन ओ बालिका नहीं छथिन। हमरा यद्यपि 5 वर्ष नहीं भेल है, मुदा हम तीनू भुवन के, तीनू युग के, तीनू भुवन के वर्णन कर सकै छी। राजा हुनका अपना दरबार में लऽ गेलै। दरबार में लऽ जाकर धिया पुता रहे, पूरा माने कपड़ा लत्ता आदि इत्यादि सब पूरा
श्रृंगार पटार कऽ देलकनि आ कहलखिन भंडारा घाट में लऽ गेलनि जेठाम सोना चांदी असरफी राखल रहे, कहलखिन जे लिअ ओहिमे से अहाँके जते मन होइए तते लऽ लिअ। बच्चा रही 5 वर्ष से कमे के, जे हुनका गमछा में झोड़ा में जे अटलनि ओ लऽ कऽ अपन घरे अयला। घरे एलखिन, अयाची मिश्र गेल रहथिन स्नान करऽ, पूजा करऽ, स्नान करऽ। ओ माय के जाकर देलखिन जे देखू, कहलखिन कतऽ से लेलियै अहाँ? कहलखिन जे राजा देले थे। आब हुनका देखियौ कते बड़का ट्विस्ट छै। जहिया हुनकर जन्म भेलनि तहिया जे चमैन एलै, पहिने चमैन अबै छलैए जन्माशुत करऽ ला, तऽ ओ चमैन एलै जन्म भेलाके बाद तऽ चमैन के निछाउर देबऽ पड़ै छै ने किछु ने किछु, तऽ से हुनका सब लग नहि रहनि, तऽ ओ नहि देने रहथिन। गछने की रहथिन जे हमर बेटा जे पहिल कमाई करत से अहाँके दऽ देब। जखने ओ सोना के असरफी सब लऽ के एलखिन तऽ सबसे पहिने हुनकर जे माय रहे भवनाथ मिश्र के श्रीमती, ओ पहिने समाज पठेलखिन ओहि चमैन लग जे हुनका बजा के लाउ। ओ एलखिन, कहलखिन जे लिअ, जे अहाँके गछने रही जे हमर बेटा पहिल कमाई हमरा बेटा के जे हैत से अहाँके देब, से लिअ। जतेक असरफी लेने रहथिन ओ सबटा दऽ देलखिन अहाँके ओ चमैन के। चमैन तऽ अचरज में पड़ि गेल। ओ तऽ बुझैत रहथिन जे कते बड़का ओ सब धर्मशील लोक छथिन। ओ चमैन कहलखिन जे हमरा एते किया दिस? कहलखिन नहीं, ओ तऽ हमरा बेटा के पहिल कमाई छै तऽ अहीं के अछि। मगर चमैन की केलकै, जाइत जाइत जे बच्चा के हमरो तऽ कुछ फर्ज बनैया, हमहूँ तऽ बच्चा के नजर गुजर नहीं लगे, ताहि दुआरे हम बच्चा के एकटा असरफी ओहिमे से हुनका निछाउर कहि के दऽ देलखिन। एकटा असरफी निछाउर देलखिन, ओ तऽ बेटा के देलकै। ओ पंडिताइन की केलखिन, अहाँके ओहि असरफी के बेसाहि कऽ, माने एकरा दुकान पर लऽ जाकऽ आ सर सामान सब नीक निकुत कीन कऽ लेलखिन। अयाची मिश्र एला, अयाची मिश्र पूजा केलथि, पूजा केला के बाद आ ओहि के नीक निकुत खाना बना कऽ जे अहाँके रखलखिन। जखन जे देखलखिन सचार लागल अयाची मिश्र जे आहिरे बा ई एते रंग बिरंग चीज कतऽ से लेलखिन। पंडिताइन पूछलखिन जे की बात छै, ई कतऽ से आयल, के देलक? मांगल चीज तऽ हम नहीं खाई छी, लोग के देल चीज नहीं खाई छी। कहलखिन नहीं, वो बौआ कमेलखिन है। बौआ केना कमेलखिन? सब बात कहलखिन। इहो कहलखिन जे चमैन जे देलकै एकटा, ओहि पर अयाची मिश्र के तामस भऽ गेलनि। अयाची मिश्र कहलखिन जे देखू, हम आजीवन किनको से याचना नहीं केलहुँ, आ हमर बेटा जे याचना कऽ के लेलक ई सामान, ताहि दुआरे हम ई भोजन ग्रहण नहीं करब। उठि गेलखिन। तऽ ओतऽ शंकर रहथिन हुनकर पुत्र। शंकर कहलखिन जे बाबूजी अहाँ उठि किया गेलियै, भोजन करियौ। कहलखिन नहीं, तू याचना कऽ के लेला है, ई हम नहीं खेबौ। कहलखिन बाबूजी याचना केना भेलै? ओ तऽ राजा प्रसन्न भऽ कऽ देलक, जे राज में रहै छी ओ याचना नहीं भेलै। अयाची कहलखिन जे नहीं, ई तऽ याचना भेलै। ताहि पर शंकर कहलखिन जे अच्छा तऽ एकटा बात करू, आइ दुनू पिता पुत्र में शास्त्रार्थ भऽ जाय जे ई याचना भेलै आ कि याचना नहीं भेलै। शास्त्रार्थ करू दुनू पिता पुत्र। तखन मोन पड़लनि अयाची के जे आहिरे बा, ओ तऽ महादेव हमरा कहने रहे जे हम स्वयं अपने अहाँके कुंडली में लिखल नहीं धियापुत्र संतान, तऽ अपने के इच्छा तऽ पूरा करब, तऽ हम स्वयं अहाँके पुत्र बनि के आयब। ओ तऽ महादेव छथिन शंकर। तऽ ताहि पर अयाची कहलखिन जे देखू, आ बेसी लटर पटर नहीं, यदि अहाँ हमर पुत्र छी तऽ पुत्र आ पिता के बीच में कथी के शास्त्रार्थ, आ नहीं यदि अहाँ भगवान शंकर छी तऽ भगवान शंकर आ हुनकर भक्त के बीच में कथी के शास्त्रार्थ। आब अहाँ बुधियार भऽ गेल छी, माय के राखू, आब हम जे वानप्रस्थ दिस प्रस्थान करै छी। आ लोटा लऽ कऽ ओ वानप्रस्थ चलि गेलखिन। ई गीत में जतऽ बनला महादेव शंकर, जतऽ माने ओ शंकर महादेव बनलखिन अयाची के पुत्र। आब नीक लागल हुए तऽ जरूर ई कथा दोसर के सुनायल जेतै। ओ मिथिला के गाथा छै,
हम सब ई यदि कहबे करूँ कि चारू पांचू जे प्रसंग छै, चाहे विद्यापति के होय, लक्ष्मा रानी के होय, शिव सिंह के होय, वा गौतम कनाद मंडन के होय, सब अपने आप में एक एक का कथा छै। हम सब आब थोड़े विषय वस्तु दिस आगा बढ़ब। हमरा बुझायल जे बहुत मोनोटोनस भ जाइ छै। मोनोटोनस माने सब दिन एके रंग के बात, पानि नहीं पड़ले, खेत नहीं रोपेले, किसान सबके पिय के पानि नहीं भेट रहल छै गाम घर में, ई तो छै है, मगर एकर कोनो सकारात्मक पहल नहीं भ सकै छै। कारण छै जे हमरा सबके स्वर संबंधित ठाम नहीं पहुंच सकैया, वा अपने सब सुतल छी, अपने सब संबंधित ठाम धरि नहीं पहुंचबै छी, तो किछु नहीं कहबाक अछि। बाउल में पानि पटेबाक छै, ओ पटा रहल छी, और किछु नहीं। बाउल में पानि पटेबाक अछि, पटा रहल छी, एहि आशा में जे ओहि बाउल में से कैक्टस फूल होइ छै, मरुभूमि में फुलाइ छै, तो कहीं फुला जाए। खैर, आई बात करब, कई दिन से बात करै छलियै हम सब जे मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के विपद संकटग्रस्त, ओना एकरा ओहिठाम से सिफारिश करने रहथिन जे सूखा प्रदेश घोषणा करला। तो एहि बात के आई जे मंत्री परिषद के बैसार में गृह मंत्री रमेश लेखक जी रखलखिन है जे मध्य प्रदेश में अखन तक 46% मात्र खेत रोपाई भेलै है, पीबाक पानि के अभाव छै, खेत में पानी नहीं छै, लोग त्राहिमाम है। तो ताहि दुआरे मधेश के जे विपद संकटग्रस्त प्रदेश घोषणा कयल जाय, विपद संकटग्रस्त प्रदेश घोषणा कयल जाय। तो हेलो हेलो जी जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी के बाई छी? ओहो कहू कहू। कहलिए सर, गुरु पूर्णिमा तो भ गेलै। गुरु पूर्णिमा भ गेलै तऽ मिथिला वर्ष 1437 चालू भ गेलै। 1437 जी। मिथिला वर्ष गुरु पूर्णिमा के बाद अखाड़ पूर्णिमा में गुरु पूर्णिमा होइ छै तऽ 1437 शुरू भ गेलै। आ वही अनुसार भागवत और नक्षत्र और मुंडन तुंडन सबके नया पत्रा सब निकले छै। एकरा मिथिला वर्ष कहै छै कि फसली वर्ष कहै छै? मैथिल जा करके मिथिला यूनिवर्सिटी जब निकले मिथिला पंचांग के जो अपने कहते भूमध्य रेखा के हम 180 डिग्री देशांतर पूर्व में जो नेपाल है अनुसार जो विद्वान बनाने है तब 1437 एकदम अहाँ के कहब ठीक है, मुदा एकर अहाँ कनि नीक जकाँ मिथिला पंचांग देखबै, ओहिमे संवत मात्र लिखल रहे छै। असल में ई छै फसली संवत, माने फसल के हिसाब से वो सब अपने के मध्यकाल में फसली संवत छै। तो ओहिमे की छै अपने के असल में जे पहिने की होय जे जखन अपने के मुसलमान सबके शासन भेलै, अपना सबके जे ई जगह छै ओ जगह तऽ कृषि प्रधान छलैया, तऽ राजा के जे कर होय से बाली के हिसाब से लेबऽ पड़े। सभ्यता का नेपाल में 5 का सभ्यता के विकास, सबसे पुराना सभ्यता है मिश्र सभ्यता जी। ईसा पूर्व 34,000 वर्ष पुराना थे। हाँ हाँ ईसा संभव है। कोनो भी जाकर के सभ्यता नदी घाटी से निकले, सभ्यता विकास निकला नदी घाटी से बाली उपजा में मारीलाल पूछे खेती पाती हुई वही न करके मिश्र सभ्यता के नाइल नदी के सूख के सबसे बड़का नदी तो वही शुरुआत मेरे नाइल नदी के घाटी से। जेकर बाद में अपने के रूस सभ्यता के बाद में अपने के
सिंधु घाटी के सभ्यता सिंधु नदी तक बनले सिंधु घाटी के सभ्यता में सबसे विकसित सभ्यता मानल जाए सिंधु घाटी के सभ्यता अपना सबके बाद में अपने के चाइनीज सभ्यता थे चाइना के उन्नति थे बाद में रोम सभ्यता थे वो नदी थे और बाद में मेसोपोटामिया सभ्यता शब्द है मेसोपोटामिया सभ्यता को नदी शब्द लिख लो तो संसार में कतो भी पानी के कोई अरहन सौन से पशु भाव कतो पानी मिलते खेती पाती कतो होते वही सब विकास हुई तो विकास जा करके सब सिंधु घाटी के सभ्यता आखिरी के है रोम के सभ्यता के सभ्यता मानल गए वही टाइम के सिंधु घाटी के सभ्यता के विकसित मानल गए कि बहुत जिस काल के दार्शनिक शब्द एकदम बहुत नीक है देखी पाकिस्तान में अपनी पीढ़ी के पंजाब क्षेत्र में वो सिंधु नदी कुछ पर्वत था हिंदू के उद्गम स्थल है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और क्या ना सर हाँ कहलिया आपने जो कहलिया देखिए युवा नेता सब है ये सब हम जेल के लिए कोई कम हमारा जीव में करंट लगा दिला वही के भजा भगजा जिंदगी रोज खाता है आयो जी कल ये पुष्पा नेता था कोई कोई हम जेल के लिए तो बड़ी कोई कहे हम जीव में करंट लगा दिला तो वही पंचायत साल में राजा तो वही भजा भजा जिंदगी रोज ज्यादा मोरो उपरांत ज्यादा चेतन साथ का भजा भजा खाता है चलू चलू बहुत बहुत धन्यवाद। ई छलाह गुरुदयाल जी चूँकि हम सब कहना नीक जकाँ नहीं सुना पाबि रहल छी हुनका बुझाइत फोन काटि देलक हम एहि दुआरे जखन अपने सब सुनबे नहीं करबै तऽ ताहि दुआरे फोन हम हुनका काटि देलियै। हम बात कर रहल छलहुँ जे मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषणा करे के सिफारिश करे रहे। ओहू दिन कहते रहे हम जे मध्य प्रदेश सरकार के अधिकार नहीं है जे अपने सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषणा करे, वो सिफारिश कर सके घोषणा करते संघीय सरकार। तो संघीय सरकार आई जे मध्य प्रदेश के विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा केलकै, क्षेत्र के प्रदेश घोषणा केलकै, घोषणा तो कऽ देलकै। आ मध्य प्रदेश सरकार सिफारिश केलकै आ घोषणा कऽ देलकै, तो ओहिसे की हेतै से नहीं बुझलियै। मध्य प्रदेश सरकार जखन सिफारिश केलकै तऽ तखन बजट अंतिम रूप नहीं रही भेल, बजट में रही विवाद, बजट रही तखन माने अंतिम रूप बजट के नहीं आयल रहे। तो सिफारिश केलकै आ हम मध्य प्रदेश के सूखा क्षेत्र घोषणा भेलैया तो ओहि में हम ई करबै, मध्य प्रदेश सरकार के लेल, किसान के लेल, गरीब के लेल ई करबै से किछु नहीं कहलकै। अब नहीं कहलकै, कहलकै केकरा से आग्रह केलकै जे संघीय सरकार राहत पैकेज मांग केलकै। अहाँ कम से कम व्यू पूंजी तो लगा देतियै, व्यू पूंजी होइ छै एकटा बुझल ने, कोनो दुकान करबै कुछ करबै तऽ पहिने व्यू पूंजी लगबऽ पड़ै छै, माने आ तकर बाद अहाँके दोसर से ऋण लेबै चाहे मंगबै उधार लेबै, तऽ व्यू पूंजी किछु नहीं आ मांग कऽ देलियै। तऽ संघीय सरकार अहाँके घोषणा कऽ देलक अहाँ आब जे मध्य प्रदेश विपद संकटग्रस्त क्षेत्र भऽ गेलै, मगर मधेश के भेटलै की, कहाँ कहलकै घोषणा करते काल जे मध्य प्रदेश के किसान सबके लेल, किसान सबके मालपोत माफ कऽ देबै। कहाँ कहलकै जे जिनकर जिनकर खेती नहीं भेलैया हुनका सबके प्रति कट्ठा एते रुपैया देबै, वा आब होबऽ वाला जे माने खाद्य में एते सब्सिडी देबै, बीज मंगनी में देबै, जिनका खाना के अभाव छै तो धान चाउर सरकार सस्ता दर में उपलब्ध करेतै। भारत में तो चाउर उपलब्ध करबै छै, गहूम उपलब्ध करबै छै, मट्टी तेल दै छै, हेल्थ कार्ड दै छै, तो किछु तो कहते ने प्रदेश सरकार। तो कहलकै जे एकरे कहै छै बड़ी सुंदर जे लेना देना किछु नहीं आ मुहब्बती एकटा चीज है।
माने अहाँ घोषणा करै छियै संकटग्रस्त क्षेत्र, विपदग्रस्त क्षेत्र, आ जनता के लिए कुछ अहाँ लग फाड़ा में कुछ छियै नहीं। आप रुपया कतऽ 16-17 अरब रुपया कतऽ लगबै छी? तो सड़क बनाबला, पुल के मरम्मत करला, मंदिर के माने पूरा झकी झकाउस बनाबला, मस्जिद के बनाबला, डिहबार थान के आउ कथी कहै छै जे एकरा सजाबला चाहिए अहाँ के जनता के लेल की ई घोषणा केलकै बड़ी बड़का बड़का माने देखलिए हेडिंग लगा लगा के जे समाचार सब लिखने छै। हम कहलिए ई समाचार के कोनो वैल्यू नहीं छै। कहलकै सूरदास जी के पूछलकै, बैसल रहे भोज खाला तो सूरदास जी सब के कहलकै, एक आदमी साइड वाला बैसल रहे, सूरदास जी घी परसाई छै। कहलकै हो गड़गड़ेते तब बुझबे। तो हम सब की जाने के लिए, हम तो काने से सुनै छी। तो हम सब वह सूरदास जी गड़गड़ाई कतौ नहीं छै, हल्ला सबतर भ रहल छै जे ई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भ गेलै। भेटलै कि मधेसी जनता के से कनि कहू की देलकै प्रदेश सरकार? मगर अलबत्ते छी हम सब ठीके अलबत्ते छी। माने एहन कौम, एहन लोग, आम लोग एहन सुतल रहते तो क्यों शासन करते, क्यों शासन करते? एहन सुतल लोग माने क्यों कतौ बाजक लेल तैयार नहीं, क्यों कतौ सवाल करक लेल तैयार नहीं। कांग्रेस के विरोध में बजियो, कांग्रेस के छोटका नेता सब है कपार फोड़ल आबि जायत, रंग बिरंग के बात लिखत। एमाले के विरोध में बजियो तो एहने लिखत, माओवादी के विरोध में बजियो तो लिखत, मधेशवादी दल के विरोध में बजियो तो लिखत। वो ठीक बजबे तो ये लिखत, किया तो उनका सबके दिमाग में वो हफीम जका जे वो पार्टी से घुल गेल। खैर तो बस न हर्षो न विस्मयात, माने बेल पकला के बाद कौआ के लेल की ने खुशी आ ने दुख। किया तो वो बेल पको चाहे काचे रहो वो खाइए नहीं सके, एते कठोर रही छै एकर आवरण कि कौआ के लोल से फुटबे नहीं करते हो। तो ई घोषणा भेलैया, बस एते कहब गड़गड़ेते तो हम सब बुझबे जे कुछ भेटले। ओना गड़गड़ाई छै एठाम, माने केहन गड़गड़ाई छै? कहलक जे घी दै छी मगर पानी गड़गड़ा देलक। कहबे केना कहली बात? अपने के याद है एक बेर माने कार्तिक में जाकर जखन धान सब पूरा तैयार भ गेल रहे तो बहुत बड़का वर्षा बिहाड़ि एलै। तैयार धान जे किसान सब 10 दिन में कटतै सबटा नष्ट भ गेलै। नष्ट भ गेला के बाद सरकार जे एहन किसान सबके राहत दिए के घोषणा केलकै, पूरा कार्यविधि सब बनलै, मुदा ओ राहत अखन तक नहीं बटेलै। तो एहने बात छै। आब कहू न, किसान के कहै छै किसान के हम सब अन्नदाता के सम्मान करबै, पहिने उह के किसान सबके घाटा लगे छै ओ कहि के 70 रुपया प्रति क्विंटल नेपाल सरकार दै छलिए। नेपाल में उह उत्पादक किसान सबके अहाँ के सब्सिडी बैंके में पठा दै छलिए। आब इहो घटा देलकै, इहो नहीं दै छै। किसान कतऽ से प्राथमिकता में? खैर अपने सब चुप रही भ गेली। हम सब 2-3टा विषय आई कने नीक जकाँ बात करब। बात करबाक की है जे एहि देश में अपना अनुकूल कानून बनाबऽ चाहिए नेताजी सब। अखने कहला बड़ सुंदर गुरदयाल जी जे 4-5टा नेताजी छै, ओ नेताजी सब के इच्छा छन जे मरणोपरांत सेहो प्रधानमंत्री रही आ पार्टी के सभापति रही। मरि गेला के बादो कुर्सी हमर बचले रहे। माने अपना हिसाब से परिस्थिति के मूल्यांकन करब, अपना हिसाब से माने विधान संशोधन कर लेब, अपना हिसाब से जे अपन बात राखब, आ पार्टी के कैडर सब, पार्टी के नेता सब जे वही नेता के पक्ष में हर वक्त जी हजूरी करे में लागल रहब, सत्य बजनाई छोड़ देब। हम कही छी ने जे राजनीतिक दल के नेता सब आब कार्यकर्ता नहीं बनबे छै, ओ सब भेड़ा पोसे छै। भेड़ा के काज छै, अगिलका भेड़ा जे देके गेले मुखिया एकरा पाछा पाछा जाके कहबे एते बात किया कहलिए। यानी कि सोचियो अपने 3-4टा घटना अखन
एकदम पूरा शीर्ष पर छै। घटना की जे 4-5 नेता के बात कर रहल छी हम, जेमे के.पी. शर्मा ओली जी, शेर बहादुर देवबा जी, पुष्पकमल दाहाल प्रचंड जी, माधव कुमार नेपाल जी। आप यदि कनी और एम्हर आयब तऽ महंत ठाकुर जी के नाम सेहो कहऽ पड़त, उपेंद्र यादव जी के नाम सेहो कहऽ पड़त, आ आब कनेक और बढ़ायब तऽ अहाँके सी.के. राउत जी के नाम सेहो कहऽ पड़त। ई नेता सबके देखियौ, ई नेता सब कोनो अवस्था में पार्टी के अपना मुट्ठी में राखऽ चाहै छै आ एकरा लेल जे करऽ पड़तै से करै छै। आ गजब तऽ कतऽ छै जे ओ भेड़ा कहलहुँ ने हम, ओ सब ओहिमे समर्थनो करै छै। कभी केना तऽ 2-3टा घटना देखियौ। माने नेकपा एमाले के नवो महाधिवेशन में ई निर्णय भेलै जे आब कोनो अध्यक्ष 2 कार्यकाल से बेसी नहीं रहत, आ 70 वर्ष से उमेर जगर बेसी भ गेलै ओहो आब पदाधिकारी नहीं बनत, संरक्षक बन कऽ सलाहकार बन कऽ रहत। ओ निर्णय भेल रहे महाधिवेशन से पारित। ओ किया भेल रहे तहिया माने ई के.पी. शर्मा ओली जी सब करबेने रहथिन, ओ पक्ष किया तऽ तहिया माधव कुमार नेपाल रहे या झलनाथ खनाल रहे हुनका सबके समय। तकर बाद ई वामदेव गौतम सेहो हुनका सबके रोकऽ के लेल जे ओ सब पार्टी में अध्यक्ष नहीं बन जाए, पार्टी में फिर दूसरा का अध्यक्ष नहीं बने, ताहि दुआरे आब समय एहन एलै जे झलनाथ खनालो पार्टी से निकलि गेलै, माधव कुमार नेपालियो पार्टी से निकलि गेलै, आ की कहै छै जे ई जे छलाह इहो पार्टी से निकलि गेलखिन। एगो श्रोता छै टेलीफोन पर, कोशिश करै छै एक बार बात करऽ के। हेलो हेलो, प्रणाम प्रणाम जी। हेलो जी जी, अपने के बोलै छी सर? ओह गोपाल जी कहल जाओ। हाँ 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 अबैत हैत, क्या तो पहिने मोबाइल में सब प्रत्यक्ष मोबाइले से बात करऽ पड़ि रहल है, छोटकी मोबाइल से आवाज अबै छै नहीं अबै छै, कठिन छै, कहल जा तो यो। हाँ हाँ वह जे अपना सबके भऽ रहल है से है। राजतंत्र में तो राज दरबार में कानून नहीं लगे चले। आई के समय में लोकतंत्र में 4-5 गो जो नेता के दल है जिनका दल कही हम सब पर कानून नहीं लगे। जी जी, देश के एकटा बात कहै छी, एकटा तऽ छै ने जे हम सब बाजऽ सकै छी ने, तहिया राजतंत्र में बाजऽ नहीं सकिए। सर रमेश लेखक उनका पर कोनो कानून नहीं लगते। बलराम सिंह उनका पर कोनो अभी तक शोधो कुछ नहीं करे। दल के नेता पार्टी विशेष के नेता जे वो कुछो करे ओकरा पर कोनो कानून नहीं, संविधान है। एकदम बात ठीक है अपने के। कानून है जैसे वातावरण है सब हम जैसे निका छी ना आम नागरिक मात्र ओकरे लेल बनल है। कमेबो करबे हमी, टैक्सो किनबे हमी, जेलो जेल भोगबे हमी, सजा भोगबे हमी, जतेक भी कर्म होते सब हम आम जनता करबे। नेता सबके न कोनो कानून लगे, संविधान से ऊपर विश्व में यहाँ संविधान सबसे दुनिया के बदल है। सर वही में पत्रकार जी हम सब सुनल जाओ सर, एहिमे संविधान के दोष नहीं छै, दोष नेता के छै, या हमरा सबके जे एहने नेता के वोट दै छी।
ए सर ई वोट देवा काल में कोई आदमी अखन जना बात करिए तेना बात नहीं करी छै सर। वोट देवा काल में सब आदमी अपन जाइत, अपन भाई, अपन बंधु, रुपया, पैसा, दारू, मांस पर अधिकांश लोग माने भंगैठ गेल आ नीक लोग नहीं जीत सकल आ भरि माने 5 साल तक माथा पकड़ के बैसल रहल। सर हम अपना दरवाजा पर बैठल रही, हमारे घर में अपने के शिक्षा अधिकारी जे थे सदानंद झा जी, हाँ उनके घर के बगल में हम बैठल रहे, बाहर में सब दिन बैठी थी कुर्सी लगाकर। तो दीपेंद्र ठाकुर जी के, हाँ दीपेंद्र ठाकुर जी वो है 5-10 आदमी से कहलन जे हमरा के हमर सहयोग करू। हम कहले अपने सब ठीक है, अपने तो हिमालय से जीत थी। हम कहले कहाँ के बॉस से, सुप्रीम बॉस से तक ये मधेश में आप ये ना सरल पाकल आम है, सरल पाकल आम तो वोट नहीं दे छे। तो कोई में से 2-4 गो से सलाह के तब इनकर पुलिस है नहीं थी सबके। हम कहले हम किनको चाहिए कि वैसी जे हम जी कह तब बेटा भगवान लोग में जाइए जी। तो हम केहन कहलिए हमरा सोचल तो सैकड़ों हम कई गो से निकल। आब सर सैकड़ों से नहीं हेते, यहाँ लाखों लोग बन पड़ले जे सत्य के सत्य कहे आ नीक लोग के वोट दे, पाई रहे नहीं रहे, ओ कोनो पार्टी से रहे, नीक लोग जे नीक कह सके जी। नया में निकालम सिक्के राम जे देश के काल की नंबर मधेश अलग है, हम प्रमाण रखते छी। लेकिन आई वो की कहला अपना भैया के बने लगे दोसर दर्जा के, वो आने उनका जे मुख्यमंत्री बनले आ पहला भ्रष्टाचारी शुरू कर दिल 5 करोड़ की कते कहिए जे संसद के मिला के चाहिए। नहीं बात ठीक है, अपने कह ठीक है, मगर एक बात है जे तैयो जे माने लोग के सीख भेटे छै जे हम गलत करै छी तो हमरा जनता माने एकर जवाब दैया, नेक्स्ट चुनाव में फिर एही हिसाब से किछु न किछु नीक हेतै। किशोरी जी से कामना करब जे किशोरी जी हमरा सबके नीक होय। हमरा की बुझाइए सर जी आने हमहु अपने 72 में आए छी, हमरा की बुझाइए जे हमरा सब नेपाली जनता जते ठीक नहीं, हम सब नारायण के भरोसे जी रहल छी। नारायण हमरा सबके भोजन देता तो भोजन करब, नारायण नहीं देता तो भूखे मर जाए। ए नेता सबके कोनो आशा नहीं करी, जते हमर भाई बंधु ए नेता सबके आशा करिए, अगाड़ी पछाड़ी करिए, तिनका सबके हम मूर्ख कहै छी। चलू ओते देर भगवान में लागू जे भगवान आगे रक्षा कर, जिनका सबसे छोटा से रक्षा नहीं हो वाला है। चलू बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ई सलाह गोपाल जी हम तो कहब जे उपाय एकेटा छै, उपाय ई छै जे गलत तत्व के परास्त करऽ पड़तै। जाति, धर्म, क्षेत्र, रंग, डभुआ वाला, बेगढ़ुआ वाला, ओहि सबसे ऊपर उठ कर जे खासकर चुनाव बेद में एहि बात के ध्यान देबऽ पड़तै। अगर नेकपा एमाले मधेश के सबसे बड़का पार्टी छै, सबसे बेसी प्रदेश सांसद छै नेकपा एमाले के, सबसे बेसी संघीय सांसद छै नेकपा एमाले के, सबसे बेसी वोटो आयल छै नेकपा एमाले के प्रत्यक्ष दिस। कोन नेकपा एमाले? जे नेकपा एमाले मधेश के वह अध्यक्ष जी कहने रहथिन जे समतल आंगन हेरने बीती के मधेश उभंदी ने उनका तो हम सब कहबी जे मधेसिया पार्टी एना कऽ देलकै ओना कऽ देलकै। भाई किछु केलकै अखन उपेंद्र यादव छै, जे उपेंद्र यादव के कारण से भूमि विधेयक अखन तक पारित नहीं भऽ रहल छै। कहाँ एमाले तो कहै छी माने काल्हि करबे से आइए कर, जैसे चूड़े पर पूरा चूड़े पर जे लोग बैस जाए आबि कऽ आ अखन तक माने 400 में पानि भेटबो करिए तकर बाद पानि नहीं भेटत कहियो। एहि बात के हमरा सबके नहीं हेक्का। खैर हाँ हम कहि रहल छलहुँ जे आब मतलब टेलीफोन सेहो नहीं लेब, चूँकि नीक जकाँ बात नहीं होइए आ हमरा सबके बहुत विषय कनेक छूटऽ के संभावना भऽ गेलै। हम कहि रहल छलहुँ कि जे ई 4टा 5टा नेता
एहन सँ कुंडली जमा लेने छै अपना पार्टी पर जे दोसर नेता के आगा आयब बड़ मुश्किल छै। अपने सबसे पहिने एक समाचार सुनने हेबै 3 दिन पहिने नेपाली कांग्रेस के सेकंड पुस्ता के, सेकंड के मतलब पहले पुस्ता का भी अब मैंने की कही थी यदि शेर बहादुर देउबे के पुस्ता के 7टा नेता जे सब एक से एक काबिल, सब प्रधानमंत्री बनने योग्य, सब पार्टी के सभापति बनने योग्य, वो 7 आदमी के एक बैठक भेल प्रकाश मान सिंह के घरे जे आई आयल छलाह, शहरी विकास मंत्री छथिन, आई जनकपुर आयल छलाह, तो हुनका घरे भेलै। सब में एकेटा बात छै जे आब जे महाधिवेशन है, महाधिवेशन में सभापति के बनबै, और कोनो बात नहीं। सरकार केना चले छै, सरकार के कामकाज की छै, रमेश लेखक जी के पर आरोप लागल रहे, वो की भेले आरोप, एहि सब पर कोनो बात नहीं। खाली आब सभापति के बनते, सब जाकर भेंट केलखिन सभापति के मैंने शेर बहादुर देउबा सबके कहबी जे अहाँ अपन उत्तराधिकारी केकरा बना रहल छी, माने अहाँ टीका केकरा लगेबै, जकरा टीका लगेबै से जीतते। वो कहै छथिन अखन बहुत सवेरे छै, हम ओहि बात पर कुछ नहीं बजबै। सब गोटा अपने आप में जे कथी कहै छै अपना सबके कहै छै गुड़ चाउर खा रहल छथि, गुलगुला रहल छथि, कहीं हमरे समर्थन कऽ देत। अखनो तक जे हुनकर बर्दाश्त के आवश्यकता छै। आ हल्ला तो इहो छै कहीं भऽ सकै अपना श्रीमतीये के माने आरजू देउबा के नाम नहीं कहीं कह दे, नहीं तो कोनो पदाधिकारी में तो उनका नाम जरूर कहते। तो ओई पार्टी में यह है। एम्हर एमाले के कथा देखबे के लिए एमाले में मैंने की कही थी जे झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल लगायत के नेता के रोकल आ 70 वर्ष के उमेर हद आ 2 कार्यकाल वाला विधान लेलखिन। आब वो सब हटि गेलै, आब वो विधान वो प्रावधाने हटा देलकै, क्या था आब स्वयं के.पी. शर्मा ओली तेसर बेर सभापति बनना चाहे छथि, अध्यक्ष बनना चाहे छथि। एकरा लेल जे बाधक छलै ओ हटि गेलै, 2 कार्यकाल सेहो हटि गेलै आ 70 वर्ष से हटि गेलै, माने आजीवन अध्यक्ष बनऽ के बाद खुजि गेलै। खुद भेल एमाले के, माओवादी के माओवादी में जनयुद्ध प्रारंभ भेलै तहिया अध्यक्ष रहथि, सुप्रीम कमांडर रहथि अहाँ के प्रचंड, तहिया से लऽ कऽ अखन तक पार्टी के अध्यक्ष छथिन। जहिया प्रधानमंत्री मौका मिललै तहिया वह प्रधानमंत्री भेलखिन। एक बेर धोखा से कनिक दिन ला अहाँ के डॉक्टर बाबूराम भट्टराई बनल रहथिन। अखन अब हुनकर दोसर हुनके समकालीन नेता छनि माने जनार्दन शर्मा जी। ओ जखन नेतृत्व के प्रसंग में सवाल उठबै छै तऽ हुनका प्रसंग में सेहो नकारात्मक टिप्पणी करै छै जे नहीं हमरा पार्टी भीतर में गुटबाजी करैए। एमाले के भीतर में जखन माने विद्यादेवी भंडारी आबऽ चाहे छै तऽ के.पी. शर्मा ओली के पक्ष प्रतिवाद करै छै। आब तऽ निर्णय कऽ लेलकै काल्हिखन जे विद्यादेवी भंडारी के सदस्यता नहीं देतै, ओ आउट। एकरा पक्ष में जे बजै छै ओ व्यक्ति सब त्राहिमाम अइ, डेरायल अइ जे भीम रावल के जेना भेलै तेना हमरा नहि भऽ जाय, घनश्याम भूषाल के जेना भेलै तेना हमरा नहि भऽ जाय। सब गोटा डेरायल छै, घबरायल छै, कठुआयल छै, मनुआयल छै। देखियो पार्टी में के भीतर के लोकतंत्र कतऽ छै। तकर बाद अब वहाँ जे एकीकृत समाजवादी पार्टी जकर अध्यक्ष छथि अपने के माधव कुमार नेपाल, हुनका पर भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता छै। नैतिकता कतऽ गेलै, ओ पार्टी के अध्यक्ष अखनो छथिन। सांसद पद निलंबन में छनि मुदा पार्टी के अध्यक्ष अखनो छथिन। घनश्याम भूषाल एतेक योग्य लोक ओ पार्टी अध्यक्ष भऽ सकै छलैए। पार्टी में ओहो पार्टी के जे हुनकर जे माने भेड़ा तो नहीं कहू मगर जे हुनकर समर्थक छै कहै छै नहीं फंसाबऽ के प्रयास भेल छै, हुनका पार्टी अध्यक्ष वएह रहथिन। आब अहाँ माने जहिया से मधेई जन अधिकार फोरम शुरू भेलै तहिया से अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी, दोसर नहीं। महंत ठाकुर जी आब 80 के करीब चलि गेल हथिन, महंत ठाकुर जी पार्टी अध्यक्ष रहबे करथिन आजीवन।
जिनका अध्यक्ष बन के छनि वो अपन दोसर पार्टी खोलत, राजेंद्र महतो जकाँ अपन अध्यक्ष भ जाओ। तात्पर्य की जे ई लोभानी पापानी जे छै से नेपाली राजनीति के जनजागोल कर रहल छै, जनता के ओहि दल सबके प्रति आ व्यवस्था प्रति सेहो आशंका उत्पन्न कर रहल छै। बात छलै बहुते करबाक हमरा। आइ एकटा छोटकी बात कऽ कऽ अपने सबसँ विदा लेब। ओ ई जे आइ महिनाथपुर में विदेह नगर पालिका के महिनाथपुर नाका पर भारतीय एसएसबी जे भारत के सुरक्षा के लेल छै, बॉर्डर के सुरक्षा के लेल, तो भारतीय एसएसबी आ नेपाल के आम लोक संगे झड़प हो गेलै। झड़प एहन गंभीर भेलै जे भारतीय एसएसबी के जे गोली चलबऽ पड़लै, 4 राउंड गोली चललै। ओहि में से एकटा गोली एकटा नेपाली के पीठ में लागल छै, दाँड़ ल। घटना की छै कने थोड़बे अपने सबके हम कह चाहब। कारण की छै जे नेपाल में भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पर छै। भ्रष्टाचार से तात्पर्य जे सीमा नाका से दैनिक हजारों आदमी जे सर सामान इंडिया से लेलक, नेपाल में पहुंचेलक, नेपाल से लऽ गेल इंडिया में पहुंचेलक। ई तस्करी भ रहल छै। तस्करी कहबै जे ओहिना होइ छै, ओहि तस्करी में गांजा होइ छै, ब्राउन शुगर होइ छै, माने मरीच होइ छै, सुपारी होइ छै, जे विदेश से अबै छै आ इंडिया जाइ छै। आ इंडिया के अपने के तेल साबुन से लऽ कऽ, चाउर से लऽ कऽ सब कुछ नेपाल अबै छै। ई काजे छै। ओहिमे दू रंग के छै। एकटा छै जे आम लोक जे घर में जेकरा जरूरी छै, तेल साबुन मिर्चाई धनिया हल्दी बुकनी, तो ओ लाबऽ जाइए, लऽ कऽ अबैया, ओ निजी प्रयोजन के लेल। मुदा अधिकांश एहन छै जे सब दिन लबै छै, नेपाल में बेचै छै। तो ओहिना लबै छै बेचै छै से बात नहीं छै। ओ अहाँके जे महीनवारी दै छै, नेपालो पुलिस के, नेपाल पुलिस में 3-4 गोटा के सशस्त्र सबसे बेसी अखन माने जनपथों से बढ़ि गेलै सशस्त्र। तो जनपथ के देवे पड़ल महीनवारी, सशस्त्र के देवे पड़ल महीनवारी, भंसार के देवे पड़ल महीनवारी। ओहि एरिया में यदि कोनो दबंग आदमी छै एकरो दिए पड़ल महीनावारी। यदि बेसी बुधियार हम पत्रकार छी तो हमरो दिए पड़ल महीनावारी। माने क्या तो लिख देबो तो हमरो दिए पड़ल महीनावारी। तो ओ महीनवारी देने रहे छै, पूरा रहे छै अपने के कथी कही निष्भेर पूरा जे के कथी कऽ ले। कहलकै बड़ी सुंदर, हमरा मलंगिया जी के नाटक के बड़ी सुंदर डायलॉग छै। कहै छै जे चानी के जूता लऽ कऽ मारबै तऽ के बचतै, तऽ बस एकदम पूरा बेखौफ छै। तऽ आइ ओ सब जे नेपाल दिस से इंडिया जा रहल छै, किछु गोटा ओ के छलैया, एकरा सबके वीडियो आयल छै, फोटो आयल छै। तऽ ओहिमे जाके लेल रास्ता बनायल छै जे ओहिमे जांच करतै, आ ऊपर में सीसीटीवी कैमरा छै जे आदमी के चिन्हतै। मगर किछु गोटा सब ओहि दऽ कऽ नहि जाकर दोसर दऽ कऽ इंडिया जा चाहलकै, जकरा एसएसबी के जवान सब रोकलकै। दुनू में भऽ गेलै झंझट भऽ गेलै। एकटा वीडियो आयल छै एसएसबी के जवान के माने मारैत नीचा में सुता देने छै, एकर राइफल छीन रहल छै एकर, अपने वीडियो देख सकै छी। तकरा बाद एसएसबी वाला गोली चलेलकै तऽ एक आदमी के लागल छै, एक आदमी के पकड़बो केलकै, आ जकरा गोली लागल छै जकरा उपचार के लेल दरभंगा पठा देल गेल छै। हमरा कहू जे तस्कर के मनोबल एते किया बढ़ि गेलै? एकेटा कारण छै जे नेपालो के पुलिस मिलल छै, आ इंडियो के भंसार से लऽ कऽ एसएसबी मिलल छै। नहीं तऽ एतेक सामान केना अबै छै डेली? तऽ मिलले छै, ढौआ लै छै तऽ जाके ला नहीं देबै, बस आइ कनि मन सनक गेल हेतै, बस भऽ गेलै मारिपीट। मगर ई की छै जे दू देश के संबंध के बहुत नई नीक प्रभाव पाड़े वाला घटना छै। श्रोताबिंद, एक दूटा और बात छला, एहि विषय पर काल्हि फेर बात करब हम सब। अखन आप विदा चाहब। नमस्कार, शुभ रात्रि।